तो यस, हाय शिखर। एंड हम लोग बात कर रहे थे संजीव गोयनका और केएल हम्म। राहुल के इस हॉट टॉपिक पे। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन। राजस्थान रॉयल फैंस, क्या हो रहा है? आपने अगर राजस्थान रॉयल्स को फॉलो किया है इतने साल, तो आपको शायद पता होगा कि ये राजस्थान के साथ हर साल ही होता है कि एंड में जाके कुछ लड़खड़ा जाते हैं। इवन आफ्टर अ स्टार्ट ऑफ 8 विंस आउट ऑफ 9 मैचेस, और उसमें से 2 तो लास्ट बॉल पे हारे। उसके बाद लास्ट ईयर जैसे सनराइजर हैदराबाद से हार के गाड़ी पूरी तरह से पटरी से नीचे उतर गई थी, इस बार भी सनराइजर हैदराबाद से वो लास्ट बॉल पे जब 2 रन चाहिए थे, रॉवमैन पावेल एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। उसके बाद आप देखो कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ क्या होता है। वहां पे बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाती है, और एक नेगेटिविटी सी फैल रही है। वही मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। ऑल्दो प्लेऑफ में पहुंच जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड होगी अगर टॉप 2 फिनिश ना कर पाई राजस्थान रॉयल्स। और अभी एसआरएच अभी अच्छा क्रिकेट खेल रही है, एंड देयर इज अ चांस कि एसआरएच टॉप 2 में पहुंच सकती है। दूसरी बात करेंगे ये वीकेंड रिव्यू में। पहली बात तो आपका स्वागत है, हम आईपीएल वीकेंड रिव्यू जो करते हैं हर हफ्ते। आज बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, क्योंकि इनका भी ये हफ्ता काफी खराब रहा। एक समय लग रहा था जब सीएसके हार रही थी, वैसे सीएसके का ऐसा चल रहा है, एक मैच हार रही है, एक मैच जीत रही है, एक मैच हार रही है, एक मैच जीत रही है। एग्जैक्टली लाइक उनका बैटिंग ऑर्डर का फ्लो चल रहा है कि कभी क्लिक कर रहा है, कभी क्लिक नहीं कर रहा है। उसी तरह से सीएसके का टूर्नामेंट चलता रहा है। और लखनऊ सुपर जायंट्स क्या की थी कि सीएसके को 2 मैच में 2 बार हरा दी थी। वहां से उनके लिए एक समय काफी इजी हो गया था कि हाँ, मतलब क्वालिफिकेशन सिनेरियो बन रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स को। सारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएगी क्वालिफिकेशन में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लखनऊ सुपर जायंट्स 2 बड़े लॉसेस ले चुकी है। पहला लॉस जो हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स का, वो 98 रन से हुआ। वहां पे 235 चेज करना था केकेआर के अगेंस्ट, और केएल राहुल आते हैं एंड ही प्लेज इनिंग्स ऑफ 25 ऑफ 21। सेकेंड मैच जो हुआ एसआरएच के अगेंस्ट, वहां पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए वहां पे केएल राहुल अगेन 29 ऑफ 33 एंड दे रीच अप टोटल ऑफ 165, वो भी आयुष बदोनी के बदौलत। और वहां पे लोगों ने सोचा कि चलो शायद ये विकेट स्लो है, बट अनफॉर्चुनेटली एसआरएच ने, अनफॉर्चुनेटली फॉर लखनऊ, एसआरएच बैश दैट टोटल, डैश टुवर्ड्स दैट टोटल। और नेट रन रेट में बहुत बड़ा एक, मतलब कि 10 ओवर में अगर आप 160 170 चेज कर रहे हो, तो आपको ये बोनस पॉइंट के बराबर ही है नेट रन रेट में, ऐसा मतलब आपको इजाफा होता है। तो वहां से हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखा कि ओनर ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स जो थे, वो केएल राहुल के साथ एक काफी एनिमेटेड डिस्कशन हुआ, जिसपे काफी स्प्लिट ओपिनियन इंटरनेट पे, स्प्लिट नहीं, इनफैक्ट केएल राहुल की तरफ ही ज्यादा ओपिनियंस है। उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता था, क्या वो सही है था या गलत था। पीपल आर हैविंग मेनी ओपिनियंस अबाउट इट। हमारे साथ अभी जुड़े हैं मनीषा। मनीषा, वेलकम टू द शो ऑफ वीकेंड रिव्यू। एंड आई वांटेड टू आस्क योर ओपिनियन, व्हाट यू फेल्ट कि जैसे संजीव गोयनका एक क्रिकेट टीम के ओनर है, वो एक इंडिया प्लेयर से आके ऐसे मतलब बात करते हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। Yeah. Yeah, first of all, hi, good afternoon, Shikha. I'm really sorry for being late. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि दो पर्सपेक्टिव हैं, इंटरनेट पे भी, मेरे पास भी, हम सबके पास भी। एक तो पहले वाई या ओनर हु इज मोर इनटू द बिजनेस साइड, मैनेजमेंट साइड, इज लैशिंग आउट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ओके, कौन करता है ऐसा? हाँ, ऑब्वियसली देर इज अ केएल राहुल फैक्टर, बिकॉज ही इज एन इंटरनेशनल प्लेयर, रिप्रेजेंट कर चुका है इंडिया को। मतलब केएल राहुल की जगह अगर कोई मतलब नॉर्मल एज इन लाइक लेट्स से एक कॉन्ट्रैक्ट पीछे या दो कॉन्ट्रैक्ट पीछे भी कोई प्लेयर होता, यू कांट शाउट लाइक दिस। इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। और सेकंड पर्सपेक्टिव जो मतलब बहुत ही माइनर है, बट ये है कि रियली बैशिंग केएल राहुल, और इज ही जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज फ्रस्ट्रेशन के ये टीम का जैसे क्यों हो गया।
जैसे कुछ कैचेस वो लोग फील्डिंग में हम्म भी बकवास कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो वो हम्म कर सकता है यार। ही इज नॉट बैशिंग द कैप्टन, द इंडियन क्रिकेटर, बट जस्ट लेटिंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन। बट वही है, स्टिल यू नो कि ये सब, यू नो, इट विल ऑलवेज एंड स्टार्ट अ डिबेट until and unless the party who are involved come and clear themselves out, जो कि नहीं होगा। तो क्यों हम्म बेकार में ये सब करना, एंड यू नो जस्ट आई डोंट नो, इट टेक्स द स्पिरिट अवे फ्रॉम द गेम, मतलब हम्म। नहीं, सो थॉट इसमें व्हाट आई फील इज, देखो, केएल राहुल, you knew him before you selected him in your team. आपको पता था केएल राहुल ऐसे ही खेलता है। आपने पंजाब के अगेंस्ट उसके परफॉर्मेंसेस देखे थे। केएल राहुल एक एंकर का नॉक ही खेलता है एंड ऑलवेज ट्राई टू स्कोर रन्स फॉर हिज टीम विदाउट केयरिंग मच अबाउट द स्ट्राइक रेट। आपको हमेशा पता था। अब आपके जो भी इश्यूज हैं उसके साथ, दैट शुड हैव बीन टोल्ड टू हिम बाय द कोचेस। यू हैव अपॉइंटेड 5 coaches. You have Justin Langer, you have Adam Voges, who is a consultant, you have Jonty Rhodes, you have Lance Klusener, Morne Morgan। 5 coaches आपने अप्लाई किए हैं जो ड्रेसिंग रूम में इसी चीज के लिए बैठे हैं कि कैप्टन को फीडबैक दे। अगर आपको देना भी था फीडबैक, तो आप क्या कर सकते थे कि क्लोज रूम में, ड्रेसिंग रूम में जाके, आप वहां पे जहां पे कैमराज नहीं है, वहां पे एक सेफ स्पेस में आप उसको फीडबैक दे सकते थे, विच वुड हैव बीन मोर रिसीविंग ऑल्सो फ्रॉम केएल राहुल सेन। और ये हमने देखा है गोइंका जो, मतलब आई एम रियली अ बिग गोइंका हेटर, बिकॉज मैं देखा था जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, जितने भी सुपर जायंट्स उसके सारी टीम, तो एक तो सुपर जायंट्स ही रहते हैं, ठीक है, उसमें भी उसने, मतलब कि जो उसके ब्रदर हर्ष गोयनका थे, ही यूज टू ट्वीट अबाउट धोनी। वो खेल रहे टीम में, मतलब ऐसा भी नहीं कि उसको ड्रॉप कर रहे हो। आइदर इफ यू आर अ मैनेजमेंट विद सो मच बॉल्स, तो तुम उन्हें ड्रॉप कर दो ना, मतलब कि तुम बोल रहे हो कि नहीं हमें पसंद नहीं है, तो तुम इन्हें हटा दो। बट वो भी नहीं करेंगे, धोनी को खिलाते रहे वो लोग, फिर भी उसके अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं कि वो आज ऐसा खेला, इतना स्लो खेला, इतना बेकार खेला। अरे तुम, यार तुम क्या नेबरहुड आंटी हो क्या? तुम क्या, मतलब कि वो जो नेबरहुड आंटी नहीं है जो गॉसिप करते रहते हैं कि अरे ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। यू आर एन ओनर, और ओनर और फैन में डिफरेंस होता है। ओनर कैन, ओनर हैज द एक्सेस टू द प्लेयर, फैंस डोंट हैव एक्सेस टू द प्लेयर्स। हमने ये क्रिकेट कैवियर चैनल में पब्लिकली हम बोलते हैं, केएल राहुल के अगेंस्ट बोलते हैं, या किसी के भी अगेंस्ट बोलते हैं, या किसी के फॉर में बोलते हैं। द रीजन इज कि हमें पब्लिक फोरम में बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस नहीं है कि हम सिलेक्टर्स को बोल सके, हम प्लेयर्स को डायरेक्टली जाके बोल सके। ठीक है, अगर हमारे सामने कोई प्लेयर आ जाता है तो वो हेडफोन लगा लेगा, वो हमें क्लोज आउट कर देगा, हमें सुनेगा नहीं। तो वो एक ओनर है, ही हैज अ रिलेशनशिप, ही कैन से टू हिज कैप्टन, ही कैन टॉक टू हिज कैप्टन, बट इट हैज टू बी डन अबाउट नॉन क्रिकेटिंग थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर क्रिकेटिंग थिंग का फीडबैक देना है तो उसको कोचेस को देना चाहिए। और ये तो ऐसा लगा ना मनीषा कि कोई ओनर जैसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फायर करता है ना कोई मीटिंग, रिव्यू मीटिंग में, इट फेल्ट लाइक दैट टू मी, कि वहां पे या उसको बुला के, जैसे मान ले अगर तू, यू आर अ सेल्स पर्सन, अब तुम जा रहे हो, तुम कोई सेल्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, वहां पे वो कस्टमर के सामने आके, मतलब इतने सारे फैंस के आके तुम्हें फायर कर रहे हैं, तो यू विल ऑल्सो फील बैड। मतलब आई फील या फॉर केएल राहुल, इवन दो आई डोंट लाइक केएल राहुल, आई फील फॉर केएल राहुल ऑन दिस ओकेजन। बट बट कोच वाला पॉइंट तो पूरा वैलिड है। व्हेन यू हैव इतने सब दिग्गज लोग जिनका क्रिकेटिंग माइंड है और क्रिकेट के ही फीडबैक देना है, तो कोचेस, मतलब टीवी पे अगर कोचेस दिखाते तो उतना खराब भी नहीं लगता, बिकॉज दे शेयर दैट बॉन्ड, कैप्टन यस। एंड अ कोच। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट विच कम्स नाउ इज कि हम, हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन जो भी हैं, इनमें ना एटिकेट नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं, यू शुड नो हाउ अ बिजनेस वर्क्स। You are literally showing unprofessionalism in front of ये, मतलब I would have not expected maybe a foreign manager doing all these things. This is where it boils down to sometimes, I feel. नहीं, बहुत ही खराब कल्चर है। दिस शोज इंडिया का कॉर्पोरेट कल्चर भी कितना खराब है, मतलब कि दीज ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया एज अ सोसाइटी की। एंड ये कोई नॉर्मल एग्जीक्यूटिव नहीं है, जैसे तुम, ठीक है ये बिजनेस है, बट इज अ क्रिकेटर आफ्टर ऑल, एंड क्रिकेट हैज इमोशंस, इट हैज अ रिलेशनशिप विद द फैंस, which is not Yes, related, which is not a financial relationship. exactly. So Because if it is a, yeah, if it's a non-cricketing feedback, as you said, वो तो हाँ डिस्कस करना ही नहीं है, वो तो आप घर हाँ जाके होटल जाके
और अगर हाँ, क्रिकेटिंग है तो आप क्यों कर रहे हो? यू हम्म यू हैव यू आर द जस्ट द ओनर, द जस्ट द हम्म मैनेजमेंट पर ऊपर का। आप क्रिकेटिंग सलाह थोड़ी दे सकते हो ऐसे एक्टिंग वही, करके ऐसे, यू नो। हाँ, बट या देयर इज अ वेरी वेरी नहीं, फेमस डायलॉग यूज्ड इन बॉलीवुड व्हिच इज लाइक पैसा आ गया पर क्लास नहीं आया। दिस इज हाँ, व्हाट इज। क्लासलेस, एब्सोल्युटली क्लासलेस, मतलब कि इन डूइंग इट इन पब्लिक, अगर आपको कुछ भी आपका ओपिनियन है, देखो संजीव गोयनका और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, ठीक है, उस वो भी ऐसी ओपिनियन देता होगा जैसे हम देते होंगे, क्योंकि हमने भी क्रिकेट खेला नहीं है, उसने भी क्रिकेट खेला नहीं है, तो वो हमारे तरह ही ओपिनियन देता होगा। और अगर ही हैज दैट एक्सेस तो ही शुड हैव कॉल्ड अप केएल राहुल, ही कुड हैव स्पोक टू हिम इन ड्रेसिंग रूम, बट डूइंग इट इन फैंस ऑल, मतलब एक तो ये यार संजीव गोयनका, आई डोंट लाइक हिज टीम्स आल्सो। एक तो लखनऊ सुपर, ये लोग ना स्टैट्स देख के बस प्लेयर्स को लेते हैं, ऑलराउंडर्स देख लिया, 9-10 ऑलराउंडर खरीद लो, केएल राहुल का ऑरेंज कैप देख लिया, अच्छा इसको खरीद लो, ये नहीं देख रहे वो मैचेस कितने जिताता है, इसलिए ये लोग कभी कुछ नहीं जीत पाते, और इस सीजन भी इन्होंने अपना काम बहुत डिफिकल्ट बना दिया। बट मनीषा, लेट्स मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक्स, एंड वी हैव टू एलिमिनेशंस दिस वीक फाइनली। एक तो ऐसा लग रहा था आईपीएल चलते जा रहा है बट कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हो रही है, कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं हो रही है। क्वालिफाई नहीं हो रही है। हाँ, बट अभी वी हैव अ फर्स्ट क्वालिफिकेशन, दैट इज केकेआर हैज क्वालिफाइड, एंड मुंबई इंडियंस एंड पंजाब किंग्स आर नाउ आउट ऑफ द रेस ऑफिशियली। मुंबई इंडियंस का कल भी हमने मैच देखा, हार्दिक पांड्या से पूछा गया व्हाट डिड यू, इट वाज टफ, तो बोलता है या इट्स टफ, मतलब वो भी बोल रहे हैं यार अब छोड़ो, मेरी जान छोड़ दो भाई मेरे। आई स्वेयर ये बोल रहा था प्लीज मुझे जाने दो। मुझे T20 वर्ल्ड कप खेलना है प्लीज। आई टू डोंट मच नो, है, मतलब मुझे कि ये क्यों बोला? कैसे हुआ, फैंस का जो सारे बद्दुआ लगी है इनको, और ऑनेस्टली या अग्री शिखर, बट ऐसा हम्म, नहीं है कि एमआई इतने जितने भी साल 14 इयर्स हुए हैं, यू नो, हम्म, आईपीएल के जितने भी, ऐसा नहीं कि एमआई ने कभी खराब परफॉर्म किया नहीं हो और नॉट दे लुक क्लूलेस। स्पेशली आर्चर वार्चर के टाइम की बात तो दे लाइक लिटरली गॉन, बोर्ड चला गया, ऑल दिस हम्म, बिकॉज इट हैज हार्दिक पांड्या, पीपल आर टेकिंग इट टू मच, लेट हिम गो। आई मीन हाँ, उसका अगर T20 हम्म, वर्ल्ड कप में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है, तब तब give him that, you know, bashing. But now he's a हम्म, vice captain, man. He हम्म, has to perform, he has to be in a good mind space. बख्श हम्म, दो उसे प्लीज, अपने कंट्री के लिए बख्शो। इट्स टू आई थिंक मच। इट्स टाइम कि एमआई मैनेजमेंट भी अब, क्योंकि ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब दे शुड गिव चांस टू सम न्यू यंगस्टर्स, जैसे क्वेना माफाका है, अर्जुन तेंदुलकर है, ये लोग तो, अर्जुन तेंदुलकर तो शायद कभी मैच खेला ही नहीं है एमआई के लिए, मतलब बहुत कम मैचेस खेला है, बीइंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ द स्क्वाड सिंस लास्ट 4 और 5 years, मुझे लगता है वो कभी खेला नहीं है। तो इन लोग को चांस दो, क्योंकि अब तो तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला है इस सीजन में, तुम फालतू का फाइटिंग स्पिरिट, काइंड तुम्हारे ऑफ फाइटिंग हाँ, स्पिरिट है नहीं कुछ, तुम्हारा मर चुका है। लीव बुमराह पे। I think they should also let Bumrah go. I mean, more than हाँ, it's enough. Bumrah needs rest also, थोड़ा सा let him go. बट व्हाट हैपेंड टू एमआई, मनीषा, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर, अगर आप देखो तो इनके सारे बैट्समैन इंडिया के लिए खेल चुके हैं, देयर इज नो अनकैप्ड प्लेयर फॉर एमआई, बस अभी जो नेहाल वडेरा, नमनदीप, ये लोग तो अभी आए हैं, बाकी जो मोस्ट ऑफ द मैचेस खेले हैं वो सब तो कैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं, इंडियन लेजेंड्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तो इतना स्ट्रॉन्ग लाइनअप से क्या हुआ, जबकि इस बार बुमराह भी था, लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि बुमराह के बिना ये लोग लास्ट टाइम क्वालिफाई कर गए थे प्लेऑफ्स में, इस बार बुमराह भी था, और उसने अच्छा भी परफॉर्म किया, मतलब ही इज द पर्पल कैप विकेट, लीडिंग विकेट टेकर, तो क्या गलत हुआ, मतलब व्हाट डिड यू थिंक वाज नॉट राइट विद Yeah. मुंबई इंडियंस? Yeah, in my opinion, I mean, we have already addressed the elephant in the room, which is the coach captain, you know, हम्म, bond or the whatever the discussed. So हम्म, I'm sure कि जो Mark Boucher का आना, they could not accept it well. I mean, even though Malinga came back and Shane Bond went to RR, that उतना affect नहीं हुआ होगा, but ये जो Mark Boucher का scene मुझे लगता है ठीक नहीं बैठा. एंड हम्म, सेकेंड, नोइंगली अननोइंगली ये रोहित हार्दिक का सीन तो है, हम्म, एंड इसमें जो पिस गए हैं, इसमें जो फंस गए, वो है वन इज दिस बुमराह स्काई, बिकॉज वो हम्म, लोग छोड़ भी नहीं सकते, सपोर्ट भी नहीं कर सकते, दे जस्ट कैन प्ले हम्म, वॉट एवर हम्म, दे कैन.
और ये जो यंग गन्स जैसे नमनधीर, नेहाल वडेरा, इवन तिलक, इवन हम्म। ईशान, बिकॉज दे समहाउ कंट्रीब्यूटेड। और हम्म। स्पेशली ये जो दो बॉलर थे हमारे जो कंबोज was हम्म। exceptional, and Madwal was good. Just that they tried to look up to some senior, to their captain, but I think they could not get back that support, that backing well, because हम्म। इतना मैच चल रहा था, इतना पॉलिटिक्स हो रहा था, क्रिकेट पे तो किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। क्लियरली मतलब हमने बहुत बार ऐसा देखा, जैसे मडवाल एक बार गया था रोहित शर्मा के पास एडवाइस के लिए लास्ट ओवर डालने के पहले, उसके बाद उसको ड्रॉप ही कर दिया। मतलब कुछ तो लग रहा है देख के कि कुछ कुछ बहुत गलत चल रहा है यहाँ पे। कोई भी रोहित शर्मा के पास जा रहा है, कोई हार्दिक पांड्या के पास नहीं जा रहा है। तो मतलब देख के लग रहा है कंफ्यूज है, कि हाँ टोटली कंफ्यूज है। हार्दिक पांड्या हैज नॉट कमांडेड दिस टीम। एंड यही होता है जब आप इनऑर्गेनिकली फोर्सफुली किसी को इम्पोज करते हो, जैसे अंबानीज ने किया और हार्दिक ने अपने आप को किया कि मैं कैप्टन बनूंगा। आप कोई भी, आप गुजरात टाइटंस में आपने जैसा लीड किया, आप वहां पे रेस्पेक्ट आपने अर्न किया अपने सारे प्लेयर्स का। बट यहाँ इट्स अ डिफरेंट फ्रेंचाइजी। जैसे आप कोई कंपनी में सीईओ हो सकते हो, लेकिन आप जब दूसरे कंपनी में सीईओ होगे, आपको अपने एम्प्लॉयज का फिर से रेस्पेक्ट अर्न करना पड़ेगा। और इस सीजन तो इट वाज लाइक कि ये कौन है, छोड़ो यार, इसको भाव ही नहीं देते। मतलब उस तरह का चीज था, हम लोग अपना करेंगे जो अपना है, और अपना पुराना बंदा है ही, उसको बेचारे को डिमोट कर दिया है, उससे ही बात करेंगे। एंड इसको तो भाड़ में जाने दो। तो ये जो पूरा ही टीम स्पिरिट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आईपीएल इज अ वेरी टफ टूर्नामेंट। जैसा मैंने देखा है, ये वर्ल्ड कप जीतने से भी ऑलमोस्ट, एक बार सौरव गांगुली ने बोला था, इट्स टफर टू विन आईपीएल देन टू विन वर्ल्ड कप। मतलब कि इट्स वेरी टफ, क्योंकि हमने देखा है ना, पंजाब, आरसीबी, मतलब ये लोग 15-15 साल से खेल रहे हैं। मतलब फिर भी ये लोग एक क्वालिफिकेशन में, मतलब छोड़ो आईपीएल ट्रॉफी तो छोड़ो, हाँ, क्वालिफिकेशन भी नहीं कर पा रहे। मतलब आप इतना देखो, तो इट्स वेरी टफ टूर्नामेंट एंड यू हैव टू बी एट योर कोहेसिव बेस्ट विद इन योर टीम मेंबर्स, और वो आज था ही नहीं मुंबई में। पंजाब एब्सोल्युटली। किंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स जो एटलीस्ट प्रीति जिंटा इज अ गुड बेटर ओनर देन, किसी ने कल लिखा था कि गर्ल्स आफ्टर losing 17 seasons, उसमें प्रीति जिंटा is smiling, and संजीव गोयनका का लिखा था boys after losing 3 seasons. But Punjab Kings had some great positives. We had Shashank, we had Ashutosh, so many finds मिले। राइली रूसो भी लास्ट में मिला इनको। बट अनफॉर्चुनेटली इनका समहाउ मुझे लगता है, हर्षल पटेल ने जो शुरू में मैचेस हराए ना, और उसने जो भी मतलब कि इस बार अपना जस्टिफाई किया है प्राइस टैग, लेकिन मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ भी नहीं हुआ उसके तरफ से। और इन्होंने नेथन एलिस को खिलाया नहीं, जो हम बार बार इस चैनल पे बोल रहे थे कि नेथन एलिस को खिलाओ। और समहाउ मतलब पंजाब में भी वही प्रॉब्लम है कि सैम करन, शिखर धवन, ये लोग इतने अच्छे लीडर्स नहीं है जितना मतलब कि आप आईपीएल लेवल पे एक्सपेक्ट करते हो। शिखर धवन बेचारे को तो मतलब आपने कैप्टन फिर बोला जितेश वाइस कैप्टन है, और जितेश का ये सीजन तो आई थिंक ही इज बीन द नंबर वन फ्लॉप ऑफ दिस सीजन। तो पंजाब किंग्स अनफॉर्चुनेटली हैज बीन एलिमिनेटेड अगेन। अग्री अग्री, आई मीन मतलब कुछ कुछ हम सोचते हैं ना कि कुछ टीम्स ऐसी हैं, इफ दे कांट मेक इट टू टॉप फोर और दे कांट विन, वी पिटी देम कि लाइक शिट, दे प्लेड वेल बट दे कुड नॉट, दे फॉट वेल। बट पंजाब से मुझे वो दिखता भी नहीं है। आई मीन दे जस्ट दे जस्ट सडनली गिव अप, लाइक ऐसे हाथ खड़े कर देते हाँ, हैं कि पूरा हो गिव गया अप कर हमारा। दिया उन्होंने, पूरा गिव अप था। And I think that has very much, proportional to how they frequently change their captains. मतलब हम्म। उस फ्रेंचाइज का जितना कैप्टन चेंज होगा किसी का हुआ नहीं होगा शायद। आई डोंट हाँ। नो व्हाई कांट दे ट्रस्ट अ सिंगल पर्सन हु कैन लीड हम्म। देम। मुझे लगता था कि शिखर धवन इज अ गुड प्लेयर, गुड हम्म। कैप्टन था, मुझे लगता था, बट I don't know, somehow the हम्म। it's not adding up to that performance. नहीं, But शिखर obviously, धवन तो था ही नहीं इस सीजन। मतलब कि वो तो लीड ही नहीं कर पाया, इतना उसने बिल्डअप किया। स्टार्टिंग में वो लोग गिप्पी ग्रेवाल के साथ वो लोग नाच रहे थे सब, प्रीति जिंटा, और ये तो वो तो था ही नहीं सीजन में। पता नहीं इतना ही uh, लंबा इंजरी था या नहीं, क्योंकि शिखर धवन तो कुछ I क्रिकेट don't खेलता भी think नहीं है। also. वो तो कुछ Exactly. क्रिकेट खेलता भी नहीं है, वो तो इस टूर्नामेंट के लिए वेट करते रहते हैं। मुझे पता नहीं, मुझे रियली डाउट लगता है कि शिखर धवन को कुछ तो सैबोटेज किया गया है यहाँ पे। क्योंकि देर इज नो, आई डोंट थिंक इतना बड़ा इंजरी हो सकता है कोई प्लेयर को।
पता नहीं क्या हुआ, और वहां पे सैम करन का लीडरशिप Also, तो बहुत इनफेक्टिव। I also just have to add one point. अगर this thing is there somewhere, this sabotaging or हम्म let's say it is हम्म there, then Dhawan should literally speak now at least. मतलब वो अपना जो गुडी बॉय का एटीट्यूड देके के सब चंगा सब ठीक है, हम्म that will not go well, man. You have to speak up at certain point of time if you are, because उसको से feel. या अच्छा, आरआर के बारे में क्या लग रहा है? आर यू नर्वस अबाउट राजस्थान रॉयल्स क्वालिफिकेशन? और आज का मैच है सीएसके एंड केकेआर इज Yeah. क्वालिफाइड नाउ, तो कैसा लग रहा है आपको? Yes. मैं वही तो मतलब आई कुड नेवर ड्री, मतलब मैंने बोला था कि केकेआर आएगी टॉप 4 में, प्रीव्यूज के टाइम पे मैंने बोला था बहुत अच्छी टीम है, गंभीर आ गया है, बट हम्म आरआर से पहले क्वालिफाई कर गई, दैट मीन्स हम्म आरआर ने मतलब इतना खराब खेल लिया बीच में, बिकॉज आई रिमेम्बर एवरीबडी वाज लाइक कि कितने डिफरेंस में है, आरआर यूज्ड टू लाइक +4 +6 अहेड ऑफ टीम्स, यस। एंड देन दे रीच्ड अ सर्टेन यू नो एक ब्रेक इवन पॉइंट टाइप का, उसके बाद तो वहीं पे है, हाँ, दिस इज केकेआर हैज नॉट गुड। ओवरटेकन आरआर, नो डाउट। दे हैव, जैसे कोई रेस में अगर कोई 100 मीटर का रेस है और उसमें कोई 25 मीटर आगे था, तो दे हैव कम फ्रॉम बिहाइंड एंड दे हैव ओवरटेकन आरआर जस्ट बाय द क्वालिटी ऑफ प्ले दे हैव डिस्प्लेड। मतलब इट्स रियली इम्प्रेसिव। एंड यू सी कि उन्होंने पहले से ही अपना नेट रन रेट इतना हाई कर दिया है कि कोई हम्म टीम अगर उनके पॉइंट्स भी पहुंचेगा फिर भी दे विल बिलो देम, बिकॉज दे हम्म आर वेरी गुड, दे हैव तो लाइक सम +1 पॉइंट कुछ है, बाकी का स्टिल 0 पॉइंट में है कुछ। हाँ हाँ हाँ। they have played very well, but I'm so nervous for RR man. और उनकी सारी मैचेस ऐसे टीम के साथ होती है या ऐसे एक हम्म सिचुएशन में होती है जब हम्म, ऑपोजिशन है कुछ एक बिग लॉस से आ रहा हो, कुछ ये हाँ से आ रहा हो, नाउ इट इज CSK who lost हाँ to GT, हाँ। and that is in Chennai, हम्म you know, हम्म। so I am so एंड scared. एंड सीएसके भी तो वही है ना, वो भी जब एक हारता है तो नेक्स्ट मैच जीत जाता है। मतलब उनका भी ट्रेंड यही रहा है कि whenever they lose they win, alternating current की तरह वो लोग का सीजन फ्लक्चुएट करता रहे, जैसे उनका बैटिंग ऑर्डर इस बार फ्लक्चुएट किया है ना, तो यू नेवर नो कि आज। और एक जो फैक्टर हमें श्रेयांश भाई बता रहे थे कि चेन्नई विल बी सुपर मोटिवेटेड टुडे। चेन्नई का ये लास्ट मैच होगा विद धोनी एट सीएसके, कुड बी इफ दे डोंट क्वालिफाई एंड दे डोंट वांट टू बी देयर, तो वो लोग भी बेस्ट ट्राई करेंगे कि ऐसा ना हो, और हमें चेन्नई में इस बार अपॉर्चुनिटी है क्वालिफायर 1 और फाइनल खेलने का विद इन फ्रंट ऑफ अ Yeah, बिग क्राउड सपोर्ट। तो yeah. आज का मैच उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनीषा। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि विल चेन्नई बी गिव देयर बेस्ट टुडे? और उसके बाद सबसे बुरी बात है कि आरआर के 2 होम गेम्स है, बट दे आर नॉट एक्चुअली होम गेम्स, दे आर प्लेइंग एट गुवाहाटी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये आरआर के साथ हमेशा होता है कि इनको इधर उधर जाके खेलना पड़ता है गेम्स। नो एब्सोल्युटली, आई मीन क्राउड का सपोर्ट होगा, इनका इनका बेस्टियन है CSK का, तो हम्म दे विल डू एवरीथिंग, और उनके साथ समहाउ लक कभी कभी एक लग जाता है, एज यू सेड अगर हारते हैं तो नेक्स्ट मैच जीत भी जाते हैं, इफ हम्म दे आर गोइंग विद द स्पिन, स्पिन ट्रैक, द पिच मोर स्पिन हम्म फ्रेंडली, तो हम्म। आरआर के पास तो अच्छे स्पिनर्स हैं, बट उन स्पिनर्स का चलना बहुत जरूरी उन है, स्पिनर्स का इफ इट इज फॉर्म बहुत गोइंग। बेकार है, फॉर्म तो बहुत आई नो, बेकार है। मतलब आई चहल नो। अभी आई थिंक अपने वर्स्ट फॉर्म पे बॉलिंग कर रहे हैं, और अश्विन भी इस सीजन थोड़ा वियर्ड रहा है। लास्ट मैच में उसने अच्छा किया, बट इस I सीजन think, अभी तक तो बहुत वियर्ड yeah. रहा है। So that's what I'm saying. If it is going to be a spin-friendly pitch, then Maharaj, Ashwin and Chahal को हम्म आना चाहिए, हम्म and फॉर्म में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आना चाहिए, फॉर्म में आना चाहिए। हम्म। बाकी I'm leaving it to God. I can't, एंड because केके, if they हाँ। lose this, they will be like shaken. उसके बाद तो कुछ नहीं होगा. I can bet on this. I can bet on this. इतना कोई नहीं सस्टेन कर पाएगा। एंड दूसरा चीज है कि केकेआर के साथ है लास्ट मैच, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न एरिया रहेगा, क्योंकि केकेआर इज राइट नाउ फ्लाइंग, दे आर जस्ट फ्लाइंग। गौतम गंभीर ने इस टीम को ऐसा बिल्डअप कर दिया है। आई थिंक वी शुड रैप। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड थैंक यू, हैड अ ग्रेट टाइम। एंड व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर फॉर मोर
cricket content, and we'll keep bringing it for you. Thank you, Manisha, and take care. Thank you Bye. all, Shikhar. Thank you all. Bye bye.